दोस्तों मुझे कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार को इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो मैं 3 पहिया वाली गाड़ी के अंदर ना बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। कन्फ्यूज़न का सरल सा कारण है, और वो सरल सा कारण पता है क्या है? वो ये है कि यार इसमें बाढ़ आ रखी है, किसी ने भी 4 एंगल लगा के लेड एसिड बैटरी लगा के 1.5 लाख रुपए में गाड़ी तैयार कर दी और वो मार्केट में बेच रहे हैं। फिर कुछ लोग आते हैं जो लिथियम आयन वाली बैटरियाँ बेचते हैं, बट ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ में आने वाली अपने टाइप की अलग गाड़ी है। अलग गाड़ी इसलिए क्योंकि 151 किलोमीटर का रेंज कंपनी क्लेम करती है, बट रियल वर्ल्ड में 120 किलोमीटर चलती है। साथ में कमाल की कीमत के साथ में आती है, और भाई 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी को खुद भरोसा है। उसके बाद में आप एक्सटेंडेबल वारंटी भी इनसे परचेस कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें। ये गाड़ी है ऑल्टी ग्रीन का एनी ईवी, या फिर नीव बोल सकते हो आप इसको, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। बट गाड़ी अच्छी है या बुरी है, गाड़ी के बारे में अच्छाइयों के साथ में कुछ बुराइयां हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी वीडियो के अंदर। तो कैसे चार्ज होती है, कितने की गाड़ी आती है, क्या डाउन पेमेंट, किस्त, फाइनेंस आपको मिलने वाला है, क्या उस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, और ये गाड़ी अगर इतनी ज़्यादा बिक रही है, मतलब इनका मार्केट पेनिट्रेशन हो रहा है लगातार, धड़ाधड़ एक शहर के बाद दूसरे शहर में अगर शोरूम खोल पा रहे हैं, बढ़िया सर्विस दे पा रहे हैं, 100 से ज़्यादा है इनके पास अभी तक सर्विस टच पॉइंट्स है, तो क्या वो कारण है और क्यों ये गाड़ी जो है वो इतनी पॉपुलर मार्केट में हो रही है, हम उसके बारे में बात करने वाले। A to Z कीमत, माइलेज, रेंज, जो कुछ आपको जानना है वो सब इस वीडियो में मिलेगा। गाड़ी में अगर आप पैसा डालने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं रमन नायक आपके लिए ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट लेके आते रहता हूँ। हम EV थ्री व्हीलर्स के बीच में हर दूसरे दिन होते हैं, तो हम आपको सारी बातें बता पाएंगे। बिहाइंड द व्हील्स पे आप ऐसा वीडियो देखने के लिए लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं हम ये ऑल्टी ग्रीन का एनी EV का वीडियो। अच्छा, सामने से देखने में ना जनरली सारे थ्री व्हीलर्स एक से लगते हैं, बट उनकी लाइट्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको लाइट्स पे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बिकॉज जो लाइट्स का क्लैडिंग है, मतलब जो इसके ऊपर जो कवरिंग करी है ना, ये फाइबर वाली, इसके अंदर जो लाइट्स डाली है वो तो हैलोजन लाइट्स हैं भाई। अच्छा थ्रो देती है, तब आप अगर शहर में चला रहे हो ना विद इन द सिटी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साइड में इंडिकेटर, बट इसका जो ये बड़ा सा लगता है ना, ये इसको लुक अच्छा देता है, मतलब आपको गाड़ी सुंदर और प्यारी दिखेगी। आप उसमें ऑलरेडी पैसा इतना डाल रहे हो, तो वो कंपनी ने सोचा है उस चीज़ के बारे में। यहाँ पे आपको ऑल्टी ग्रीन का एक लोगो है, ये बिजली वाला जो लोगो है ना, ये इलेक्ट्रिक वाला मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे आपकी हरे रंग की नंबर प्लेट आ जाती है, ग्रीन आपकी नंबर प्लेट व्हीकल प्लेट आ जाएगी। बाकी फाइबर का मडगार्ड है। अब इसमें फायदा क्या होता है, मान लो आपकी गाड़ी कहीं से टच हो जाती है तो ये बैंड हो जाता है। वो आपका मेटल वाला होता है ना, उसमें क्या फायदा होता है, एक तो वजन होता है, बजने लगता है वो टाइम के साथ में। दूसरी बात, उसकी बेंडिंग प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होती तो डेंट पड़ जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे एनी ईवी लिखा हुआ है। अब ये नीव लिखा हुआ है, मतलब भाई मैं तो कहता हूँ न्यू जनरेशन का ईवी है। बाकी इसका एक्चुअल जो फॉर्म होगा वो अलग ही होगा। विंडशील्ड जो है वो काफ़ी बड़ी है, वाइपर वगैरह अच्छा है, ड्राई वाइपर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसकी जो मोटर है वो अंदर की तरफ लगी है और काफ़ी साइलेंट मोटर है। वो मैं जब हम चला रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, अच्छे से वाइप करता है और काफ़ी साइलेंट भी है। यहाँ पे आपको वाइड मिरर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो सामने से गाड़ी दिखती है वो काफ़ी बढ़िया दिखती है। अगर हम सामने वाले फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पे ना ये जो आपका टायर है ये 145 सेक्शन का मिलता है, विच इज़ अ वाइड टायर। एक्चुअली 12 इंच का टायर है। सच बताऊं तो एक 4 पहिया गाड़ी के अंदर भी यही टायर आपको देखने को मिलेगा। आप देख लो एंट्री लेवल की जितनी 4 पहिया गाड़ियां आती है ना, 4 व्हीलर जो कार्गो में आती है पिकअप वाली, उसमें यही सेम टायर आता है। ये ट्यूबलेस टायर है और काफ़ी बढ़िया एक्चुअली टायर। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ड्यूअल सामने की तरफ शॉकअप्स दिखेंगे। अब ज़्यादातर कंपनियां एक देती हैं जैसे कि स्टेबिलिटी कम होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दी है। और ऊपर की तरफ देखोगे यू फ्रेम है, ये पूरा यू फ्रेम पे इस तरह से उन्होंने बैलेंस आउट किया है। यहाँ पे जो अंदर की तरफ जॉइंट लगाया है, जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं बेटर होने वाला है। और यहाँ पे आगे की तरफ डिस्क ब्रेक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो डिस्क ब्रेक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिस्क ब्रेक बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि 60 से 70% जो ब्रेकिंग फोर्स है वो आपका फ्रंट से आता है। जब सामने से आपका ब्रेकिंग फोर्स आता है तो उससे गाड़ी काफ़ी स्टॉप होती है। और ये गाड़ी में जो आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आता है, विच इज़ रियली वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि ये जिस तरीके से ऊपर फ्रेम बनाया गया, इनको आगे वाले पार्ट का इंपॉर्टेंस पसंद है कि किस तरह से वो, अगर हम इसको पसंद करेंगे, हम इसमें वर्कआउट करेंगे तो हमारी वो चीज़ बेटर होने वाली है। और ये चीज़ मुझे जगह जगह गाड़ी के अंदर दिखती है। मतलब जैसे आप देखोगे ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब जैसे आप जनरली जो गाड़ियाँ होती है वहाँ से थोड़ी फ्लैट होती हैं, इसमें थोड़ा सा ये गाड़ी आ गया, उससे फ़ायदा क्या होता है, आपको अंदर केबिन में स्लाइटली बेटर स्पेस मिल जाता है। केबिन के अंदर जो है थोड़ा सा वॉल्यूम, अगर मान लें एयर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, इससे कि आपको थोड़ा और स्पेस मिलता है। अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे ना ये बिडिंग लगा रखी है, इन्होंने रबर लगा रखा है। इससे क्या होता है, जब मान लो बहुत हैवी बारिश में जनरली गाड़ियों में अंदर की तरफ पानी जाने की समस्या होती है, इसमें वैसा कुछ नहीं है। बहुत सारे थ्री व्हीलर्स में हमने देखा जो कि क्लोज्ड केबिन आती है। वैसे तो थ्री व्हीलर में क्लोज्ड केबिन है, डोर्स का कंसेप्ट नहीं है इनके पास। ये प्रीमियम थ्री व्हीलर है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, तो उसमें कंसेप्ट है डोर्स का। आप देखो ऊपर की तरफ से आपको काफ़ी बड़ी दिखेगा, यहाँ पे छेद दे रखे होते पतले पतले, जिससे कि क्या होता
तक पानी आता है, सीधे सामने की तरफ नहीं गिरता, साइड से वो जो निकल जाता है। काइंड ऑफ अ चैनल बहुत अच्छा बना रखा है। छोटे छोटे मैकेनिकल डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा बनाते हैं गाड़ी को। यहाँ पे आपको ये स्टिकर दिखता है, और मुझे एक्चुअली ना ऑटो वालों को आपने देखा होगा, 3 पहिया वालों को देखा होगा, कार्गो 3 व्हीलर वालों को, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सीरियस होते हैं कि हमारी गाड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। ये एक्चुअली अच्छी दिखती है। यहाँ पे आपको ये स्लाइडिंग मिरर भी मिलता है, मतलब यहाँ से जो है स्लाइड होकर यहाँ से इस तरह से अपनी एक्सेस पर रोटेट कर जाता है, हवा अंदर केबिन में आती है, फुल वेंटिलेशन उसके अंदर मिलता है। हैंडल बार्स वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं एक्चुअली ये ना। और देखो दोनों तरफ इसमें लॉक मिलता है, मतलब यहाँ से चाबी से लॉक कर सकते हो। अगर आप उधर से उतर रहे हो तो भी ठीक है, इधर से उतर रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का जो कार्गो बॉक्स है, इसकी जो थिकनेस है, मतलब जो चादर वगैरह इसमें लगा रखी है, जो इन्होंने बैंडिंग वगैरह कर रखी है, वो आपको काइंड ऑफ नाइस लगेगी, डिसेंट लगेगी। और डिलीवरी वैन के अलावा, मतलब जैसे ऊंचा वाला, अगर आप डिलीवरी वैन डीवी के अलावा ये आपको पीवी में भी मिल जाएगी, मतलब भाई हाफ डाले में भी अगर आपको चाहिए, ओपन बॉडी में भी चाहिए, वो भी मिल जाएगी। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कंपनी को, कंपनी आपको चैसी में दे देगी, और फिर आप अपने हिसाब से पीछे की तरफ सोल्यूशन बनवा सकते हो। कंपनी का अटेंशन टू डिटेल देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ना एक छोटा हुक दे रखा है। आप अगर सोचोगे ये क्यों दे रखा है भाई बीच में, यहाँ कोई रस्सी तो बांधी नहीं है क्योंकि तो क्लोज कंटेनर है, बट जब गेट खुलता है पीछे की तरफ तो वो लटके नहीं, उसको ईजिली वो होल्ड सपोर्ट कर सके, तो इसलिए ये दे रखा है, विच इज़ वेरी थॉटफुल थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे ऑल्टी ग्रीन का एक स्टिकर, और ये 3M रिफ्लेक्टिंग टेप गाड़ी पे चारों तरफ सेफ्टी एनहेंस करता है, मतलब गाड़ी आपकी कई रात को खड़ी है ना तो अच्छे से रिफ्लेक्शन देगी, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में आपको बात बताता हूँ कि देखो ये जो गाड़ी है ना, जनरली क्या होता है ना, जो 3 पहिया गाड़ियाँ होती है उनका पहिया ऐसा होता है, तिरछा होता है, ऐसा चलता है वो। तो क्या होता है ना, ऐसा चलने से एक तरफ से वो टायर दबा देती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर ये वाला पहिया गड्ढे में जाता है तो यही सिर्फ गड्ढे में जाएगा, वो पहिया आपका सरफेस पे चलते रहेगा। इससे कि जो आपका कार्गो है वो ऐसे स्टेबल रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पहिया गड्ढे में गया तो ये ऐसे ऐसे ट्रैवल कर लेगा ऊपर नीचे, और इधर ये जो कार्गो है इसको स्टेबल रखेंगे, और ये वाला पहिया जो है वो एक लेवल पे सेट रहने वाला है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मैंने बताया 12 इंच के टायर है और काफ़ी बढ़िया जो है मुझे टायर लगते हैं। यहाँ भी देखो ये फाइबर का मडगार्ड है, जंग नहीं लगेगी, मट्टी वगैरह साफ करना काफ़ी आसान होता है, और ये बैंड भी होता है, तो मतलब जल्दी टूटने करने का खतरा नहीं है, ना ही इनसे आवाज़ आती है, जल्दी आवाज़ नहीं आती है। अगर आप चैसी देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फ्रेम चैसी हम इसको कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 क्रॉस मेंबर्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 और ये 4, तो 4 क्रॉस मेंबर्स पे पूरी की पूरी चैसी है, जिसपे पूरा का पूरा डिलीवरी वैन के लिए जो पीछे की तरफ इन्होंने कार्गो बॉक्स लगा रखा है। और ये बहुत ही बढ़िया आर्म्स आपको दिखेंगे, बहुत ही बढ़िया चीज़ें इसके अंदर है। और एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो स्मार्ट इंटीग्रेशन आपको कितने सारे गाड़ी में दिखते हैं। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, अब आपको होम चार्जिंग मिलती है डायरेक्ट, आप इसमें 16 के सॉकेट से जो आपका ऑफ बोर्ड चार्जर प्लग करते हो वो आपको यहाँ डायरेक्ट प्लग कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी मुझे सही लगता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है आर्म वगैरह, तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के कारण ये चीज़ें मिलती है। जनरली ना लोग क्या करते हैं, डैम्पर्स वगैरह को अलग तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि एक तो मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन से टायर की लाइफ बढ़िया हो जाती है, स्टेबिलिटी गाड़ी की बढ़िया हो जाती है, लोड स्टेबल रहता है, वो चीज़ है। बाकी और भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एडिड बेनिफिट्स हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने ऐड करी है। बट एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि इसका जो व्हील बेस है, देखो आप, वो काफ़ी बढ़िया रखने की कोशिश करी है कंपनी ने। मतलब ये वाला जो पहिया है वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ दिस आता है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो लोड है वो स्टेबल रहेगा और गाड़ी भैगती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे से आगे से उठ जाएगी। हालांकि अगर हम डेक लेंथ की बात करें, अगर हम इस पूरे की आउटसाइड से चौड़ाई की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 6 फीट होता है, मतलब 5'9", 5'10" के आसपास इसकी पूरी की पूरी लंबाई है। एक बार खोल लेता हूँ, फिर पीछे की डिटेलिंग करेंगे। उससे पहले देखिए अब ये मैं आपको बता रहा था कि अगर इसको मुझे लगाना है तो ये पीछे की तरफ वहाँ जाके लग जाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस। मतलब ये नहीं तो पता नहीं पूरे टाइम वो उड़ते रहेगा, लटकते रहेगा। और देखो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छे से क्लोज इसलिए क्या कर रखा है, रबर लगा रखी है। रबर इसलिए लगा रखी है कि वाइब्रेशंस कंट्रोल हो जाए और काफ़ी सारी चीज़ें उस तरह से हो जाए। अगर आप यहाँ देखो कि अंदर की तरफ सीधे इंस्पेक्शन के लिए जगह बना रखा है कि यहाँ चाबी से खोल के जब सर्विस वगैरह गाड़ी की आप करवाओगे तो वो आपको सर्विस इंजीनियर्स वगैरह यहाँ से खोल देंगे। बट काफ़ी बड़ा है ये एक्चुअली कार्गो एरिया, ऑलमोस्ट आप मान लो कि 5'10" के आसपास इसकी लंबाई है और 5'10", 5'9" के आसपास इसकी जो है वो कहीं ना कहीं चौड़ाई आती है। और ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि 5 फीट के आसपास की इसकी हाइट है, मतलब 4'10" के आसपास इसकी आती है। तो ओवरऑल लेंथ विद और डायमेंशंस के मामले में ये बॉक्स काफ़ी बढ़िया लगता है और एक 3 व्हीलर में होना भी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपको कार्गो ही लेके जाना है, तो वो चीज़ है। तो 177 क्यूबिक फीट या फिर 5 क्यूबिक मीटर की जो है इसकी अंदर वाली कैपेसिटीज़ है, विच इज़ अ रियली वेरी नाइस। और इसको लगाना करना आसान है। क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ अ डिसेंट, क्वालिटी से आपको ऐसा लगेगा यार मतलब कुछ तो भी कंपनी ने बना के दे दिया। क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ नाइस, बढ़िया चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देखो अंदर की तरफ पहली बात तो पीछे से कई बार होता है ना ट्रैफिक में बाइक वालों ने मार दिया, तो ये काइंड ऑफ अ बम्पर प्रोटेक्शन देता है, सीधे चैसी पे इंटीग्रेटेड है। एक मैश दिया हुआ है, जाली दे रखे है यहाँ पे, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी तो यहाँ एक लाइट दे रखी है जो कि आपको मैंडेटरी नॉर्म्स है सरकार के, तो वहाँ से आपको लाइट पे रोशनी देनी पड़ती है ताकि वो रात को भी विजिबल रहे। इसके अलावा यहाँ पे देखो इंडिकेटर, बैक लाइट, ब्रेक लाइट बढ़िया दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है ना, देखो पहिया पूरा रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट पैच पहिए का पूरा है, ऐसा नहीं है आपका ये कॉन्टैक्ट पैच नहीं है। दूसरी बात देखो मोटर से निकलने वाली जो रॉड है वो किस तरह से निकल रही है, वो पूरी तरीके से स्विंग कर सकती है। यहाँ पे आप
आपको जो शॉकअप टाइप की चीज़ दिख रही है, इस शॉकअप को आप इंडिविजुअली ऊपर नीचे कर सकते हो, विच इज़ रियली वेरी नाइस। और अगर आप मोटर की बात करें तो ये जो है आपको कैसी मोटर मिलती है, ये आपको अलग मोटर है, ये वाली जो मोटर है ये आपको डिफरेंट मोटर मिलती है। अब इस मोटर का डिफरेंट होने का कारण क्या है, अब ये जो मोटर है ये आपको जो दिख रही है बिल्कुल अलग मोटर है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, IP67 रेटेड है, मतलब इसमें धूल और पानी दोनों से प्रूफ है। ये IP67 रेटिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा रेटिंग है और 92% एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि इंडक्शन मोटर है, ये ना ही तो आपकी परमानेंट मैग्नेट मोटर है, ना ही ये बुशलेस मोटर है जो कि अदर लोग या मतलब बाकी सारे OEMs यूज़ कर रहे हैं अभी इस समय। तो कंपनी एक अल्टीग्रीन ही ऐसी कंपनी है, अल्टीग्रीन जो कि इंडक्शन मोटर यूज़ करती है। और अगर इस मोटर के पावर फिगर्स की बात करें तो आपको 8.25 किलोवाट या फिर 11 हॉर्स पावर की पावर और 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस और रियली अ वेरी नाइस मतलब एक पावर आउटपुट फिगर्स है, स्पेशली कंसिडरिंग EV 3 व्हीलर, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि EMCS मिलता है इसके अंदर, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर कंट्रोल सिस्टम आपको मिलने को मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मॉड्यूल है ना इनके, वो इतने अच्छे से इसको कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि वो आपको पीक पावर और टॉर्क को राइट टाइम पर देते हैं। तो ये इसकी कमाल की बात है। और सिर्फ मोटर नहीं करी, एस्थेटिकली भी आप देखोगे ना तो ये लगा रखा है। क्यों लगा रखा है ये रबर, जब ये उधर टिकता है ना तो ऐसा नहीं कि वो वाली वॉल को डैमेज कर दे, तो इसके और उसके बीच में एक प्रॉपर गैप बने रहे और ये वहाँ टिक जाए उसके लिए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ना क्रोम में दे रखा है, हालांकि लोग जनरली स्टिकर लगा के बस खाना पूर्ति कर देते हैं जस्ट लगाने के लिए। तो यहाँ पे अल्टीग्रीन आपको ड्राइव इलेक्ट्रिक का एक बैच देखने को मिलेगा, विच इज़ अगेन अ रियली वेरी नाइस थिंग, मेक्स अ व्हीकल अ काइंड ऑफ प्रीमियम। यहाँ भी आप देखोगे साइड से तो दोनों तरफ से लुक्स के मामले में गाड़ी एक जैसा ही दिखता है, बस उस तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट ज़्यादा दिखता है, वो देखना कि उस तरफ मिलता है वो आपको। और ये सारी चीज़ें अगर यहाँ से भी आप देखने की कोशिश करोगे, चैसी वगैरह बढ़िया है, वहाँ पे आपको एक बजर दिख जाएगा जो कि रियर पार्किंग बजर है। ऑब्वियसली आप गाड़ी को बैक करते हो आप तो गाड़ी साइलेंट होती है, कोई साइलेंसर वगैरह तो होता नहीं इन गाड़ियों के अंदर, तो वैसी चीज़ें। यहाँ से पहिया वगैरह भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और चैसी और जो कहते हैं ना सब फ्रेम, मतलब जो DV जो पैसेंजर व्हीकल का जो लगा रखा है, डिलीवरी वैन का जो लगा रखा है, अच्छा सा उसमें गैप एक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अब ये बैटरी है। अब ये बैटरी जो है ना, इसी में सारा का सारा जादू है। अब इस बैटरी के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरी है और 151 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। 120 किलोमीटर रियल रेंज इसके अंदर मिलता है। और ये वाली जो बैटरी है वो लिथियम आयन वाली नॉर्मल बैटरी नहीं है, बल्कि ये LFP बैटरी है, मतलब लिथियम आयरन फोस्फेट वाली बैटरी है। भाई कमाल के थर्मल्स होते हैं, मतलब ये नॉर्मल जो बैटरी होती है लिथियम आयन वाली, उससे भी इसकी 3 से 4 गुना लाइफ ज़्यादा होती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज को इतने अच्छे से रेगुलेट करता है कि आपको मैक्सिमम रेंज मिल पाती है। इसी कारण आप 120 किलोमीटर का रियल ड्राइविंग रेंज निकाल पाते हो। और यही एक कारण है कि इसका जो कंट्रोलर है वो इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है कि आपको एक कॉन्टीन्यूस पावर डिलीवर कर पाता है, जिससे कि आपका हाईएस्ट रेंज और स्पीड मिल सकती है। तो वो रेगुलेटेड पावर हो जाए और वो लिथियम फोस्फेट वाली LPF बैटरी हो जाए, इन कारण से इसमें चीज़ें। और ये सब कुछ घर पे बनाते हैं, कोई बाहर से चीज़ें नहीं बनाते। और यही एक कारण है कि ये गाड़ी बेटर टर्न अराउंड के लिए 53 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड पे चलती है। जनरली मार्केट में जो और 3 व्हीलर्स हैं वो आपकी 45 तक टॉप आउट कर जाती है बूस्ट मोड के अंदर, बट ये 53 तक जाती है, मतलब इसमें और हायर रेंज है। वो पॉसिबल हो पाता है आगे के डिस्क ब्रेक के कारण भी। और इतने बढ़िया आपके जो है बैटरी का रेंज भी आता है और मोटर का पावर भी आपने देखा कि 11 हॉर्स पावर के आसपास है, वो चीज़ वेरी नाइस थिंग। और दोस्तों अगर आप बात करोगे तो इसकी जो अगर बैटरी चार्जिंग की टाइम के बारे में बात करें तो आपको लग रहा है कि यार इतनी बड़ी बैटरी है, 11 किलोवाट की बैटरी लगा रखी है तो चार्जिंग टाइम ज़्यादा होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लगभग 3.5 घंटे में गाड़ी की जो बैटरी है वो पूरी चार्ज हो जाती है। घर के 16 एम्प वाले किसी भी सॉकेट में आप लगाओगे 220 वोल्ट वाले आउटपुट पे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ में अच्छी बात ये है कि आप जनरली पूरा 100% ड्रेन नहीं करते हो ना, तो मान लो 20 से अगर 80% कर रहे हो तो विच हैपन्स इन जस्ट 2.5 आवर्स, विच इज़ रियली अगर आपने दिन में एक लंच ब्रेक ले लिया तो उसके बाद गाड़ी फिर 80-100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चलने के लिए फिर से रेडी है। वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ है इसके बारे में लगती है। अब मैं केबिन के बारे में बता देता हूँ और बाकी कुछ बातें हैं वारंटी वगैरह को लेकर, गाड़ी कैसी चलती है, ब्रेकिंग वगैरह को लेकर, वो हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जब मैं गाड़ी को चलाऊँगा। दोस्तों जब आप अल्टीग्रीन में अंदर केबिन में बैठते हो तो आपको बहुत अच्छी चीज़ अलग फील होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिख जाएगा, विच इज़ रियली इंप्रेसिव कि भाई किस 3 व्हीलर में मोबाइल होल्डर दिखा था आपने। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर दिख जाएगा, विच अगेन इज़ वेरी नाइस थिंग कि भाई यहाँ पे एक जो है बॉटल होल्डर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इस सीट के ठीक नीचे एक टूल बॉक्स है जिसके में आप अपनी ज़रूरत के बहुत सारे सामान रख सकते हो और आगे की तरफ से यहाँ से उसको लॉक भी किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जनरली मैंने ये कहीं नहीं देखा कि भाई ऐसा 3 व्हीलर में जो है चीज़ें दे रखी है। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिसिप्ट्स वगैरह होते हैं उनको आप यहाँ पे रख सकते हो, विच अगेन इज़ रियली वेरी नाइस कि ये एक अच्छे खासा डीप है, मतलब पैसे हो गए आपके या कुछ और चीज़ें जो आपको रखनी है वो चीज़ें। फिर आप मोबाइल आप रखोगे तो मोबाइल को चार्ज भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो कुछ फीचर वाइज चीज़ें हो गई। वो चीज़ है मैंने बताया था, वाइपर का मोटर भी जहाँ पे जो लगा हुआ है वो साइलेंट है, मतलब ये आवाज़ नहीं करता है, वो अच्छी चीज़ अंदर ही ऊपर लगा रखा है। उसके बाद में बात आती है इस डिस्प्ले की। तो ये जो डिस्प्ले आता है ना ये बहुत ही क्रिस्प है, मतलब आपको मोड दिखा देगा कौन से मोड में गाड़ी चल रही है, आपकी इको मोड में चल रही है या फिर आपकी पावर मोड में चल रही है, मतलब काइंड ऑफ पावर मोड है, बूस्ट मोड।
और यहाँ पे आपको दिखाता है कि ऑक्सिलरी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, मेन बैटरी का क्या स्टेटस है, कितना आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, किलोमीटर कितने गाड़ी ने कर लिए हैं वो दिखा देगा आपको, यहाँ पे बैटरी का चार्जिंग वगैरह और बहुत सारी जो चीज़ें आती है वो ऐसी दिखाती है। अभी रेडी है मतलब चलने के लिए, तो वो भी दिखा दिया इसने। तो वो चीज़ें, और देखो आपको मोड सिलेक्शन करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ना आपको इलेक्ट्रिक वाला गियरलेस सिस्टम आता है, मतलब जो गियरलेस आपका ट्रांसमिशन होता है ना वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो न्यूट्रल हो गया आपका, फिर यहाँ से रिवर्स जाना है तो यहाँ से, और ये आपका फॉरवर्ड है। जनरली आप इसमें चलाओगे, कोई घाट आ गया, कोई ग्रेडियंट है, कोई आपको चलान चलानी है, हायर स्पीड्स में चलाना है, तो फिर आपको यहाँ पे बूस्ट मोड मिल जाता है, विच इज़ अ रियली वेरी इंप्रेसिव थिंग। और यहाँ पे केबिन काफ़ी प्रैक्टिकल है। देखो ऊपर की तरफ आपको एक लाइट भी मिल जाती है केबिन में, विच इज़ रियली वेरी इंप्रेसिव। यहाँ पे ऑल्टी ग्रीन का नंबर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आती है आपको कभी भी कुछ पूछना है, कुछ आपको गाड़ी में फॉल्ट आ गया, आप यहाँ पे कॉल लगा लो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो केबिन डैशबोर्ड बहुत अच्छा है। फिर सीट के बारे में बात करो, जनरली लोग क्या करते हैं ना, सीट को आपको ऐसे छोटा सीट दे देते हैं, तो ये सीट एक बंदे को बैठने की तो है ही, पर देखो पीछे की तरफ आप किधर भी बैठो, मतलब कभी आप ऐसे बैठते हो कभी उधर बैठते हो, तो काफ़ी लंबा बैक रेस्ट दे रखा है। पीछे से अगर आपने डीवीडी में रखी ओपन डेक है तो उसके लिए आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है, मतलब ये जो है प्रॉपर की तरफ आप शीशा वगैरह खुलता है, तो केबिन वेंटिलेशन प्रॉपर होता है। फिर शीशे वगैरह भी अच्छे से खुल जाते हैं, लॉक वगैरह खुलते हैं, और रबर वगैरह लगा रखे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। इससे फायदा क्या होता है कि गाड़ी में कभी पानी वानी नहीं आएगा। ये सिंगल पैडल एक्चुएटेड ब्रेक्स है, मतलब पीछे वाले जो ब्रेक्स है मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक्स, जो कि ऑब्वियसली यहाँ से लगते हैं, ये आपके मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक्स लगते हैं, और यहाँ से आपका आगे का हाइड्रोलिक और पीछे के पहियों में ड्रम ब्रेक्स आते हैं, वो एक्चुएट होते हैं। यहाँ पे आपका सारा का सारा ब्रेक फ्लूइड होता है, ब्रेक मैकेनिज्म काम करता है। तो ओवरऑल केबिन की अगर बात करें तो घुटने नहीं टकरा रहे हैं कहीं भी, पकड़ने करने में अच्छा है। और यहाँ पे आपका मेन हेडलैम्प्स के कंट्रोल है, अपर डिपर है, इंडिकेटर है, और ये आपका हॉर्न है, हॉर्न भी अच्छा साउंड करता है, बिल्कुल पहिए के ठीक ऊपर लगाया गया है उसको। तो ये कुछ बातें इस गाड़ी के बारे में। यहाँ से आपको चाबी वगैरह चालू हो जाती है। ये कुछ छोटी छोटी बातें। हम चलते हैं गाड़ी को चलाने चलते हैं, और आपको मैं बाकी सारी बातें जो है चलते चलते बता दूंगा। आगे के जैसे हम तो इतनी सारी थ्री व्हीलर चलाते हैं, तो आगे का जो टायर है उसमें ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं, तो आपको डायरेक्टली फील नहीं होगा, और उससे गाड़ी ड्यूरिंग द टर्न्स भी काफी प्लांटेड फील होती है। तीन पहिए में जनरली ऐसा होता है, ऐसा रोल होता है एक तरफ की, बंदा एक तरफ जा रहा है, इसमें वो चीज़ है बट उतना नहीं होता जितना और थ्री व्हीलर्स में होता है। हैंडल अच्छा फील होता है। और मैंने एक चीज़ फील करी है, जैसे और गाड़ियाँ होती है उसमें थोड़ी सी बबलिंग होती है हैंडल के ऊपर, इसमें क्या है कि 12 इंच का टायर उन्होंने यूज़ किया है, एक चौड़े पैच का टायर यूज़ किया है, मतलब जो कॉन्टैक्ट पैच है हमारा रोड से वो ज़्यादा बड़ा है। पीछे भी आगे भी सेमी टायर यूज़ करें दोनों जगह, तो 12 इंच का टायर आपको हेल्प करता है। वो एक और चीज़ों की हेल्प करता है ग्राउंड क्लियरेंस से। अभी आप देखोगे तो आगे जो है वो आगे एक बम्प आने वाला है, काफ़ी शार्प बम्प है, मुझे सोचना नहीं है कि यार गाड़ी नीचे से हिट तो नहीं कर जाएगी, टकरा तो नहीं जाएगी, या सिमिलर चीज़ कोई अगर बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है वहाँ भी आपको फील नहीं होगा वो चीज़ कि यार ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला। तो वो एक चीज़ काफ़ी बड़ी लगती है। जैसे आप देखो यहाँ पे, मतलब जैसे अभी कितने आराम से गाड़ी निकल पा रही है। जैसे अगर दिल्ली एनसीआर की आप बात करें, बैंगलोर की बात करें, बड़े बड़े हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे कई बार वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, तो मोटर IP67 रेटेड है। अब उससे डस्ट भी प्रूफ है, मतलब धूल मिट्टी भी हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोटर के अंदर नहीं जाती, मोटर को खराब नहीं करती है, और साथ में तो मोटर के बैरिंग्स वगैरह सारी चीज़ बढ़िया रहती है। और साथ में आपको पानी के वक्त भी, बारिश में भी, हमारे 3 से 4 महीने तो ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट में बारिश होती है, तो वहाँ भी वो चीज़ें होने वाली है। गाड़ी में एक चीज़ आती है जिसको हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। अब जनरली मान लो अगर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ गाड़ी में, तो गाड़ी से रुकेगी, तो गाड़ी जब रुकेगी तो जो रिटार्डेशन फोर्स है ना वो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी को दोबारा चार्ज कर देगा। एंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट, इसकी 10 to 12% है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। 10 to 12% जो है वो काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। तो का पेटेंट भी है वहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग को लेके, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ एक्चुअली, कि इट्स अ नाइस, रियली नाइस थिंग। CNG वाली, डीजल पेट्रोल वाली से तो कुछ इसका जो है वो कंपैरिजन है नहीं। इलेक्ट्रिक्स में भी ये वन ऑफ दी बेस्ट ही आप ऐसे मान सकते हो, क्योंकि गाड़ी की बैटरी अगर 2% भी चार्ज है तो गाड़ी रुकती नहीं है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और EVs में क्या होता है 10-12-15% में ज़्यादा पावर लूज कर देती है, रुक जाती है, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है लास्ट तक। उसका एक कारण माइट भी ये भी हो सकता है कि लिथियम फॉस्फेट वाली बैटरी यूज़ करते हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट वाली बैटरी का, तो नॉर्मल वाली लिथियम आयरन थी जो कि अगेन लीप अहेड है, काफ़ी ज़्यादा है, उसकी बैटरी लाइफ भी 3 से 4 साल जो है वो ज़्यादा होती है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है गाड़ी के बारे में। 11 किलोवाट की बैटरी देना अपने आप में बड़ी चीज़ है, क्योंकि दैट्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज वी हैव इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। तो वो एक कैपेसिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना है। फिर मोटर के साथ भी सिंक्रोनाइज बहुत अच्छे से होती है, इनका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम खुद का बनाया हुआ है। इन्होंने ना पहले जब गाड़ी बना रहे थे तो ना एक ही चीज़ मुझे पता चली थी कि ये ना सब कुछ इंडिजीनियस बना रहे हैं, मतलब इंडिया में बना रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि मतलब गाड़ी आपकी ना अच्छी बनती है, मतलब आप खुद भारतीय डोमेस्टिक मार्केट में बना रहे हो तो आपको लगता है कि यार आप बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको वो टॉप मार्केट में ऐड करने, क्योंकि देखो यार 3 पहिया गाड़ी तो सब बना, एंगल वेंगल वेल्ड करके चाइना से ये लाए वो लाए, पता किट करा, किटिंग करी वो करती नहीं भाई, 93% लोकलाइज्ड है, दिस इज अ नाइस थिंग। क्योंकि अब 93% इंडिजीनियस है, इस कारण से इनके सर्विस आउटलेट्स मैंने बताया 100+ सिटीज़ में खुल गए, तो काफ़ी इजीली पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और ऑल्टी ग्रीन की जो NEV है वो कनेक्टेड भी आती है, मतलब इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आते हैं
कहने का मतलब ये कि आप लाइव जीपीएस ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग वगैरह और बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप इसमें देख सकते हो, जिस कारण से कमाल की बात है कि आप गाड़ी की प्रॉपर ट्रैकिंग रख सकते हो, साथ में अपने ड्राइवर को और बहुत सारी अदर चीज़ें कर सकते हो। तो इसके बारे में डीलरशिप से जानकारी ज़रूर लें। दोस्तों अब थोड़ा सा ऑल्टी ग्रीन के भी बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली है क्या। तो ये एक्चुअली ईवी टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली एक ऐसी कंपनी है जो लास्ट माइल के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा ये वाला गाड़ी 93% डोमेस्टिक है, मतलब सब कुछ भारत में बना हुआ है। और ये लोग हमेशा इंजीनियरिंग फर्स्ट अप्रोच से आते हैं और प्राइड करते हैं इस बारे में अपने आप के ऊपर कि भाई हम पहले जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करते हैं और फिर हम इंजीनियरिंग करते हैं और उस चीज़ को हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हैं। और इनको देश विदेश में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। 29 ग्लोबल पेटेंट 60 कंट्रीज में इनके पास है, 6 अकेले तो यूएस में ले रखे हैं। ऐसे तो ऑल्टी ग्रीन का फॉर्मेशन 2013 में यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले हुआ था, जब इन्होंने इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन बनाया था। और आज से 2 साल पहले इन्होंने अपने कार्गो 3 व्हीलर की डिलीवरी शुरू कर दी थी। फिलहाल अगर पूरे भारत में बात करें तो इनके ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स और एसोसिएटेड सर्विस सेंटर्स की संख्या 100 से ज़्यादा है। और इनकी जितनी भी आप गाड़ियाँ देखोगे वो भारतीय रोड कंडीशंस, भारतीयों का माइंडसेट, इन्वायरमेंट और उसकी इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। कमाल के टेक्नोलॉजी और रिसर्च के साथ में ये लोग आते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया 10 से 12% तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग ही हो जाती है। और इसका भी इनके पास पेटेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल सिस्टम का भी इन्होंने पेटेंट दे रखा है। तो बहुत सारे पेटेंट इनके पास में है, बहुत ज़्यादा रिसर्च और डीप डेवलपमेंट किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड गाड़ियाँ इनकी हैं। 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ में अगर कोई 3 पहिया गाड़ी आती है। और बात करते हैं कि 120 किलोमीटर का प्रैक्टिकल ड्राइविंग रेंज, जो कि 3.5 घंटे के अंदर गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। और अगर आप 80% तक करोगे या 20 से 80% करोगे तो और भी आपको मान लो 2.5 घंटे के आसपास ही लगेगा। घर में चार्ज होती है 16 एम के सॉकेट में, चार्जिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी कुछ चीज़ों के साथ में अगर गाड़ी आती है, मतलब मोबाइल होल्डर दे रखा है, बॉटल होल्डर दे रखा है, बढ़िया वाला डिस्प्ले दे रखा है जो कि ऑलरेडी टेलीमेटिक्स के साथ में कनेक्टेड भी हो सकता है, और मोबाइल चार्जर है। मतलब जो चीज़ों की मैं शिकायतें करता था वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो बहुत ही थॉट प्रोसेस से बनाया गया। मुझे तो जो इसकी चैसी है उसमें जो 3 क्रॉस मेंबर डाले, 4 क्रॉस मेंबर डाले, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो इस लेदर फ्रेम एकदम चैसी है, बड़ी बनाई है। और 12 इंच के टायर डाल रखे हैं, 145 R12 के टायर है। जो टायर सच बताऊँ तो नाम ले रहा हूँ, छोटा हाथी में डाले जाते हैं। मतलब एक 4 पहिया जो गाड़ी है ना, वो टायर आपने 3 पहिया में डाल दिया। और इतनी बढ़िया जो है चीज़ों को इन्होंने किया हुआ है। एक 3-4 फाइनेंस ऑप्शन देती है कंपनी। एक तो डायरेक्ट वाला फाइनेंस से डाउन पेमेंट दिया, बाकी हम किस्तें दे रहे हैं, वो चीज़ है। इसके बाद दूसरा वाला एक रेंटल प्लान आता है कि यार गाड़ी खरीद लो आप, चैसी का पैसे दे दो और बैटरी आप रेंट कर लो, और बैटरी में जितने किलोमीटर आप चलाओगे उसका रेंट से पैसा पे कर देना। विद्युत फाइनेंस जैसी कंपनियां जो है वो इसको पॉसिबल करती है। तीसरी चीज़, आप गाड़ी का कोई पैसा मत दो, पहले दिन से आपको जो किस्त दे दो, मतलब लीज पे आप गाड़ी ले लो, और फिर आपको 15 से 20% जो भी एक पर्टिकुलर इनकी पॉलिसी बायबैक भी मिल जाएगा। और एकदम मतलब जो हमारे PSUs है ना, SBI या बाकी सब लोग, वो मुद्रा लोन भी इस पे अवेल करवा देते हैं। मतलब गाड़ी खरीदते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीपल फाइनेंस ऑप्शंस मिलते हैं। बट क्यों देते हैं इतने सारे फाइनेंस ऑप्शन, इतने सारे लोग इस पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि गाड़ी उतनी ट्रस्टेबल बना रखी है ना भाई। LPF बैटरी बना रखी है ना, लिथियम फोस्फेट वाली बैटरी नहीं बना रही, आयरन फोस्फेट लिथियम वाली बैटरी है ना। इस चक्कर में ये सारी चीजें हैं। तो मुझे ओवरऑल अल्टी ग्रीन का ये काफी इंप्रेस करता है। डिस्क ब्रेक, आगे के डबल शॉकअप्स, केबिन में लंबी चौड़ी सीट और 177 क्यूबिक फीट का बड़ा सा डाला, जो कि लगभग 6x5 में ट्रांसलेट होता है। और 5 फुट की तो उसकी लगभग 5 फुट की तो उसकी हाइट भी आती है। बहुत सारा कार्गो आप लेके सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। चाहे आप इसमें जो है डिलीवरी वैन ले लो, या फिर आप चाहो तो PV ले लो, या फिर जो भी आपको मन करे ना वैसे ले लो। बहुत ही बढ़िया मेरे को लगता है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी, नीचे की तरफ नंबर आ रहा है, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो इन्होंने टच पॉइंट बना रखे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने इनके कुछ ना कुछ नए डीलरशिप्स हर एक शहर में खुल रहे हैं। कंपनी इतना एक्सपेंड कर पा रही है, मतलब कुछ भरोसा उनको है। 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है, कुछ भरोसा उनको है। और इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, प्रीमियम प्राइस्ड मार्केट में किया हुआ है। क्योंकि भाई देखो ना आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये में कोई भी एंगल वेल्ड करके लिथियम आयन के अलावा जो लेड एसिड बैटरी होती है ना घर के इन्वर्टर वाली, वही डाल के कुछ भी इलेक्ट्रिक रिक्शा बना दे रहा है। तो उन्होंने वो नहीं किया भाई, वो तो लिथियम आयन से भी ऊपर चले गए, लिथियम फोस्फेट पे चले गए। तो कुछ बात जरूर होगी। इतनी सब बातों के बाद में अगर आपको गाड़ी इंटरेस्टेड लग रही है, आप गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, तो नीचे नंबर दे रखा है, आप कॉल करके बता सकते हो। ऐसे और वीडियोस देखने हैं आपको तो आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट डेली और हर दूसरे दिन लेके आते रहते हैं। फिलहाल मेरा मानना है कि बैंड द व्हील्स में आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।